हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे 90 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यही के यही क्वेश्चन वापस घुमा फिरा कर सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, वापस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इसका प्रथम उत्खनन क्षेत्र था। इसके आधार पर इसका नाम रखा गया है हड़प्पा। देखिए, सबसे पहले इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो नाम रखा था सिंधु घाटी सभ्यता किसने? डॉक्टर रफीक मुगल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा था। और वर्तमान जो इसका प्रचलित नाम है ये है हड़प्पा सभ्यता। जो इसके प्रथम उत्खनन क्षेत्र हड़प्पा, इसके आधार पर रखा गया। हड़प्पा का है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसका हो गया प्रथम स्थल कौन सा हो गया प्रकाश में आया? जो हड़प्पा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने को नगर की संज्ञा दी जा सकती है? 6, 10, 12 या 8? तो ये दी जा सकती हैं 6 को। 6 कौन कौन से हो गए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। इन सभी को नगर की संज्ञा दी जा सकती है। क्वेश्चन थर्ड है, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है? वर्गाकार, आयताकार, समांतर चतुर्भुज या त्रिभुजाकार? तो देखिए, पहले यह था त्रिभुजाकार और इसका क्षेत्रफल संपूर्ण था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में इसके नए नए स्थलों की खोज हो रही है सिंधु सभ्यता के। वर्तमान क्षेत्रफल इसका हो गया है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसका आकार अब त्रिभुजाकार नहीं रहा है, अब हो गया है समचतुष्कोणीय। तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन आ जाए अभी, तो इसका आकार क्या है? समचतुष्कोणीय। इसको करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है किससे होता है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर। ये कहाँ है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये सबसे पश्चिमी सीमा है सिंधु सभ्यता की। और सबसे पूर्वी सीमा पूछ ले तो ये आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर है यूपी मेरठ में। ये सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। और पश्चिमी सीमा हो गई सुतकांगेडोर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन स्थल कौन कौन से हैं? कालीबंगा व बनावली, हड़प्पा व चनुदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो या रंगपुर व रोजली? तो ये हैं कालीबंगा व बनावली। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? राजस्थान, हनुमानगढ़। बनावली है हरियाणा में। क्वेश्चन 6 है, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काठियावाड़ी में स्थित स्थल कौन से हैं? तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काठियावाड़ी में स्थित स्थल कौन कौन से हैं? ये हैं रंगपुर व रोजड़ी, ऑप्शन बी। और ये दोनों कहाँ हैं? ये हैं गुजरात में। और देखिए, सुतकांगेडोर व डाबरकोट ये कहाँ हैं? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। और ये रंगपुर व रोजली हैं गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति आमरी का क्षेत्र था। क्या था? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान? तो आमरी का क्षेत्र था पाकिस्तान। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये सिंध पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो पूछ ले तो ये भी सिंध पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत था? तो सबसे अधिक विस्तृत पूछा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? तो ये था इन सभी में मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? अभी बताया आपको, ये सिंध पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किसने की थी? 1922 में इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? अभी बताया आपको, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और अगर संपूर्ण सिंधु सभ्यता का अगर पूछ ले, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी व धोलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े 2 स्थल हैं। और इन चारों में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुसंस्कृतियों में से जल निकास का उत्तम प्रबंध कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए, मिस्र की सभ्यता में नहीं है, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता और सेंधव सभ्यता। तो सबसे उत्तम है सेंधव सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन व नाली की व्यवस्था सबसे उत्तम है। अगला क्वेश्चन,
हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कांस्य युगीन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मकानों के आकार किस ज्यामितीय आकृति के थे? तो ये थे आयताकार। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और इसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। ग्रेट बाथ या विशाल या विराट वस्तु कहा जाता है, और ग्रेट बाथ इसको किसने कहा है? ये कहा है जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, दिलमुन की पहचान की जाती है? तो देखिए दिलमुन क्या है? ये कांस्ययुगीन पूर्वी अरबी सभ्यता है, और ये कहाँ है? ये है बहरीन या बहरेन देश में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था थी प्रजातंत्रीय, राजतंत्रीय, वणिक वर्गीय या कुलीन तंत्र? तो देखिए हड़प्पा में वाणिज्य यानी कि व्यापार की ओर आकर्षण ज़्यादा था। तो कई विद्वानों का मत है कि वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, जनतंत्रात्मक शासन था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वणिक वर्गीय। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक आवास का अस्तित्व प्रकाश में कहाँ से आया है? तो श्रमिक आवास का ये आया है हड़प्पा से, ऑप्शन बी। और यहाँ से मजदूर बैरक्स, श्रमिक आवास आदि मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हवन कुंड का कालीबंगा, लोथल, रंगपुर या मांडा? तो हवन कुंड ये मिलता है कालीबंगा से, ऑप्शन है। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, बेलनाकार मोहरक के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मनके बनाने का कारखाना ये प्राप्त हुआ है चानूदड़ो से, ऑप्शन सी। और ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। देखिए चानूदड़ो एक औद्योगिक नगर था, और गुजरात का लोथल भी एक औद्योगिक नगर था। मनके बनाने कारखाना मतलब मोती बनाने का कारखाना। अगला क्वेश्चन, गोदीबाड़े का अस्तित्व मिलता है कहाँ से? लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन या सूतकांगे डोर? तो गोदीबाड़े का अस्तित्व मिलता है ऑप्शन ए लोथल से। और देखिए ये एक प्रमुख बंदरगाह था, जो लोथल गुजरात का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, बंदरगाह था ये गोदीबाड़ा। अगला क्वेश्चन है, हल के कूल रेखा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जूते हुए हल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण ये मिलते हैं कालीबंगा से। तो हल के कूल रेखा के प्रमाण भी कालीबंगा से मिलते हैं। और ये कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और इसकी खोज अगर पूछ ली जाए तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, कालीबंगा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पुरोहित आवास महाविद्यालय भवन का अस्तित्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुरोहित आवास व महाविद्यालय भवन इन दोनों का अस्तित्व ये मोहनजोदड़ो से मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो मांडा नामक पुरातात्विक स्थल ये चेनाब या चीनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। और मांडा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर के अखनूर में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? रोपड़, कोटदीजी, सुरकोटड़ा या राखीगढ़ी? तो ये था सुरकोटड़ा गुजरात, ऑप्शन सी। और यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं सुरकोटड़ा से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के संवादानों का साधन प्राप्त हुआ है? तो देखिए युगल स्त्री पुरुषों के संवादानों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 3 युगल संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से अगर पूछ ले तो यहाँ पर 3 प्रकार के संवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान व दाह संस्कार। ये 3 समाधानों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और युगल स्त्री पुरुष लोथल से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो किस प्रदेश से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या गुजरात? तो देखिए धान की खेती यानी कि चावल के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं लोथल सभ्यता से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चावल व बाजरा के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं लोथल से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर 2 अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं?
तो ऐसा कौन सा नगर है? ये है कालीबंगा, ऑप्शन सी। युगल समाधानों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अभी देखा है हमने, लोथल गुजरात। सूती कपड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़े का अवशेष ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसकी खोज किसने की थी? अभी हमने देखा था राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की। फारस की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो फारस की मुहर ये प्राप्त हुई है लोथल। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राप्त मुद्रा पर समारोह का दृश्य है? तो समारोह का दृश्य कहाँ से है? ये हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है? तो देखिए पशुपति की मुहर पर कौन कौन से जानवर अंकित हैं? हाथी है, बाघ है, गेंडा है, हिरण है, भैंसा है, लेकिन इसमें बैल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुंडीगोक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? तो देखिए मुंडीगक या मुंडीगोक और सोर्तकोई, ये दोनों स्थल कहाँ हैं? ये हैं अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33 है, सेंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी, सेंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा स्थल ये है, यह सेंधव सभ्यता का प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। इसका उत्खनन किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन वियर ने। माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में किया था और मार्टिन वियर ने ये किया था 1946 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनित क्षेत्र है या प्रथम खोज हुई थी। तो सेंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा से हुई थी, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु से बनी हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी ये कांसा से बनी हुई है, कांसा से। लोहा, सोना, चांदी या पीतल? तो कांसा ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीतल को ही कांसा कह सकते हैं, ऑप्शन डी। देखिए कांसा एक मिश्र धातु है, तांबा व जस्ता से बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का था, चांदी का था, तांबे का था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ताम्र मूर्तियों का एक विधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, निम्नांकित स्थान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? देमाबाद, ब्रह्मागिरी, इनाम गांव या नासिक? तो ये प्राप्त होता है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37 है, इक्के या बैलगाड़ी के स्वरूप वाला खिलौना कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है चानूदड़ो से, ऑप्शन ए। और चानूदड़ो ये सभ्यता स्थल कहाँ है? चानूदड़ो ये है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ से पित्तल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी का बना हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए पक्की मिट्टी का बना हुआ हल का एक प्रतिरूप ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। और अगर पूछ लिया जाए जूते हुए खेत या हल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कालीबंगा से। लेकिन पक्की मिट्टी का बना हुआ हल का प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली की सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा। क्वेश्चन 39 है, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल, कपास, रामी या यव? तो देखिए चावल का ज्ञान था, कपास का था, यव का मतलब जौ को संस्कृत में यव बोलते हैं, इसका भी ज्ञान था, लेकिन रामी का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं, किससे निर्मित है? तो बहुसंख्यक मोहरें ये निर्मित है सेलखड़ी से, ऑप्शन डी। सेलखड़ी किसको बोलते हैं? ये अस्टेटाइट को सेलखड़ी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु निवासी टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो सिंधु निवासी टीन का आयात करते थे अफगानिस्तान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42 है, विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? सिंधु निवासियों को, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि है। तो देखिए हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो क्रय विक्रय का माध्यम था वस्तु विनिमय के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुहरे का आकार क्या था? तो मुहरों का आकार क्या था?
देखिए बेलनाकार भी मिलता है, वर्गाकार भी मिलता है, आयताकार भी मिलता है, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बेलनाकार मोहरे पूछ ली जाए कहाँ से मिली हैं, तो कालीबंगा से मिली हैं बेलनाकार मोहरें। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मत है कि ये दोनों जुड़वा राजधानियां हैं, तो ये मत है स्टुअर्ट पिगट का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के अध्ययन के अनुसार प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी थी, तो देखिए ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थी, भूमध्य सागरी थी जिसको द्रविड़ जनजाति बोलते हैं, मंगोलाइड थी, अल्पानाइड थी, तो ये चारों जनजातियां थी, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता की रेडियो कार्बन की तिथि क्या है, तो सेंधव सभ्यता की रेडियो कार्बन की तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई तो बताते हैं इसको आर्यों का आक्रमण, कोई बताते हैं प्राकृतिक आपदा, कोई बताते हैं साधनों का जरूरत से ज़्यादा व्यय, तो इसका मत निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखिए सेंधव सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, ये क्वेश्चन वापस आ गया है, तांबा सोना चांदी से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु प्रदेश की खुदाई में क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो देखिए मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ताबीज हुआ है, आभूषण भी हुआ है, खिलौने भी मिले हैं, मूर्तियां भी मिली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 5 सभी। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। ग्रेट बाथ किसने कहा है इसको, जॉन मार्शल ने। चनुद्रो, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, ये भी इसमें सुमेलित है, ये एक औद्योगिक नगर था चनुद्रो। सुत कांगेंडोर, घोड़े की अस्थियाँ, तो देखिए घोड़े की अस्थियाँ सुत कांगेडोर से प्राप्त नहीं हुई थी, ये हुई थी सुरकोटला से, सुरकोटला गुजरात से, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी लोथल से गोदीबाड़ा होने का साक्ष्य, गोदीबाड़ा क्या था, एक बंदरगाह, तो ये तीनों सुमेलित हैं, ए बी व डी, लेकिन सी वाला सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये सभ्यता स्थल दे रखे हैं और इनकी नदियाँ दे रखी हैं, हमें सुमेलित करना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता ये है रावी नदी के तट पर, रावी का बाया तट। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाएं तट पर। मांडा सभ्यता ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में, जो चिनाब या चेनाब नदी के तट पर है। और सुतकांगेडोर ये है दास्त नदी, तो ये इसका सही सुमेलन हो गया। अगला क्वेश्चन है, संप्रति कालीबंगा स्थित है। संप्रति कालीबंगा मतलब वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो ये वापस रिपीट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंधव स्थल साबरमती और भोगावस नदियों पर स्थित था, तो कौन सा स्थल था ये था लोथल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा सेंधव स्थल हरियाणा में नहीं है, रोपड़, कालीबंगा, मित्रायल, राखीगढ़ी व बनावली, तो कौन सा नहीं है। देखिए रोपड़ है पंजाब की सतलज नदी पर, कालीबंगा है हनुमानगढ़ राजस्थान में, तो फर्स्ट सेकंड तो इसमें हरियाणा में नहीं है। बाकी मित्रायल है, राखीगढ़ी है, बनावली है, तो थर्ड 4 व 5 हो जाएगा। तो कौन से नहीं है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, रोपड़ व कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से हमें सुमेलित करना है। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज करने वाले हैं अमलानंद घोष व बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था, तो ये इसमें फर्स्ट सुमेलित हो गया। लोथल की खोज करने वाले कौन है, रंगनाथ राव, ये इससे सुमेलित हो गया। बनावली इसकी खोज की थी रविंद्रनाथ बिष्ट ने,
तो ये इसका सुमेलित हो गया। और डाबरकोट, इसकी खोज करने वाले कौन है? इसकी खोज करने वाले थे अर्नेस्ट मैके, तो ये डी से हो गया 4 सुमेलन, तो ये इसका सही सुमेलन है। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सोना, सोना मैसूर दे रखा है यहाँ पर, तो देखिए सोना कहाँ से आयात होता था? मैसूर से होता था, तो ये इसमें सुमेलित है। चांदी बिहार व उड़ीसा, और तांबा दे रखा है कश्मीर, और हरा अमेजन दे रखा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो हरा अमेजन सुमेलित है बिल्कुल, नीलगिरी की पहाड़ियाँ से तांबा। तांबा देखिए बलूचिस्तान, खेतड़ी, अफगान आदि से आयातित होता था, तो ये भी सुमेलित है। सोना भी सुमेलित है मैसूर, लेकिन चांदी इसमें सुमेलित नहीं है। चांदी कहाँ से आयात होती थी? ये होती थी ईरान, अफगान से, तो ये 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 60 है, सेंधव व्यापार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से असत्य कथन का चयन करना है हमें। तो सेंधव निवासियों का व्यापारिक संबंध देश विदेश दोनों में था, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेंधव वासियों का व्यापार केवल स्थल मार्ग द्वारा होता था, तो देखिए लोथल जो सभ्यता स्थल है गुजरात में, वहाँ पर गोदीबाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है, तो ये इसका स्थल नहीं जल मार्ग से भी होता था, तो ये सेकंड हो जाएगा इसका गलत। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, तो ये वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था, तो ये भी करेक्ट है। और पुरातात्विक साक्ष्यों से विदित है कि उसका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, तो देखिए कालीबंगा से जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं उससे यह सिद्ध होता है कि कालीबंगा के निवासियों का संबंध कहाँ से था? मेसोपोटामिया एक सभ्यता से था, तो फर्स्ट सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन बी वाला इसमें असत्य है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, सेंधव सभ्यता में सवोत्सर्ग की प्रथा थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाहक्रम या उपयुक्त सभी। तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता हमने पढ़ी थी, क्वेश्चन देखा था अभी, यहाँ से 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान व दाह संस्कार या दाहक्रम, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो हाथी का अवशेष प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो सभ्यता से, ऑप्शन सी। हाथी का कपालखंड यहाँ से प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो सभ्यता से और क्या क्या प्राप्त होता है? यहाँ से कांसे की एक नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली है, मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है, महाविद्यालय भवन, घोड़े के दांत, ये सभी भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे का गला हुआ ढेर कहाँ से मिला है? तो तांबे का गला हुआ ढेर भी मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सेंधव सभ्यता में कुंभकारी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करना है हमें, कौन से कथन सत्य हैं? तो खिलौने, मूर्तियों आदि से कुंभकारी प्रथा का ज्ञान होता है, तो एक सत्य कथन है। बर्तन तथा खिलौने चाक एवं हाथ से बनाए जाते थे, तो ये भी सत्य है। पकाने के लिए आवा बनाते थे, ये भी कथन सत्य है। और मोहनजोदड़ो में एक ही स्थान पर 6 बट्टे मिले हैं, तो ये चारों कथन इसमें क्या है? सही है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंधवकालीन आयुध हथियार नहीं थे, तलवार थी, बच्छी और भाले थे, कटार थी, लेकिन तोप इसमें नहीं था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किस स्थान से पीतल का इक्का पाया गया है? तो पीतल का इक्का कहाँ से मिला है? ये मिला है हड़प्पा से, पीतल की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। अगला क्वेश्चन है, सेंधवकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री मिली है, क्या क्या मिला है? शीशा मिला है, कंघी मिली है, काजल मिला है, सिंदूर जैसी पाउडर मिली है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये चारों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु निवासी किस प्रकार के खेल में भाग नहीं लेते थे? तो देखिए ये व्यायाम करना, शिकार करना, शतरंज खेलना, इन सभी में भाग लेते थे, लेकिन मल्ल युद्ध करने में भाग नहीं लेते थे, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 69 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है? तो देखिए मोहनजोदड़ो से एक 3 मुख वाली ध्यान में लीन एक देवता की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसमें कौन कौन से जानवर हैं? चारों ओर, उसमें गेंडा है, भैंसा है, हाथी है, व्याघ्र है, व्याघ्र मतलब बाघ, हिरण है, तो ये 5 है, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए जॉन मार्शल ने इस प्रतिमा को पशुपतिनाथ या अद्यतन शिव कहा है,
तो ये भी आप ध्यान में रखें। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन 70 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है हमें। तो मोहनजोदड़ो, इसका सुमेलन हो जाएगा बकरी का खिलौना, यहाँ से मिला है। चनूदड़ो, पीतल की बत्तख, इसे सुमेलित हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ के ताबीज पर ढोल बजाए जाने का दृश्य है, ये से सुमेलित हो जाएगा। और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही सुमेलन हो गया। फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड और फोर्थ से फोर्थ। क्वेश्चन 71 है, R37 क्या है? कब्रिस्तान, गेहूं की किस्म, एक खिलौना या सार्वजनिक स्थान। तो देखिए ये हड़प्पा के कब्रिस्तान है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। R37 और H ये दोनों क्या है? हड़प्पा के कब्रिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु प्रदेश के कुएं के आकार प्राय क्या थे? तो कुएं के आकार प्राय अंडाकार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 73 है, सेंधव सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है? यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो बिल्कुल यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, तो बिल्कुल व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता में घोड़े और बैल का बहुत महत्व था और इसे विकसित सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए इसमें विकसित सभ्यता तो कहा जाता है और घोड़े व बैल के साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन ये पालतू नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेंधव युगीन नगर योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करना है हमें। कौन सा कथन सत्य है? नगर निर्माण व्यवस्था योजनाबद्ध थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, ये भी सत्य है। और हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अत्यधिक विशाल थे, तो ये भी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये चारों कथन क्या है? इसमें सत्य है। क्वेश्चन 75 है, सेंधवकालीन इमारत के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता था, क्या प्रयुक्त किया जाता था? मिट्टी का गारा, चूना, जिप्सम, इनमें ये तीनों का प्रयोग किया जाता था, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए हमने इंडियन ज्योग्राफी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी से, ऐसे 340 क्वेश्चन हमने देख लिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधव निवासी किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो देखिए फिरोजा का आयात करते थे, लाजवर्द मणि का आयात करते थे, टीन का आयात करते थे, हरिताश्म इसका आयात करते थे, लेकिन कपास का आयात नहीं करते थे। कपास यहाँ खुद उत्पादित करते थे, तो इसमें 1, 2, 3, 4 इन चारों का आयात करते थे, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कपास का आयात नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, सेंधवकालीन मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ और कपास, चावल और गेहूं, चावल और मटर। तो देखिए सभी फसल ये यहाँ पर इसकी खेती की जाती थी, लेकिन प्रमुख रूप से जो फसल मिलती है सबसे प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले गेहूं के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से गेहूं के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधव युग में चावल मुख्यतः पैदा होता था, चावल कहाँ से पैदा होता था? तो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एक तो मिले हैं लोथल से, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल गुजरात से, और मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो गुजरात और राजस्थान इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 79 है, हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर कालीबंगा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है हमें। ऑप्शन ए है, संप्रति यह स्थान पंजाब में है। तो देखिए कालीबंगा स्थान पंजाब में नहीं है, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है वर्तमान में, तो ये फर्स्ट कथन इसका हो जाएगा असत्य। प्राचीन काल में इस नगर के निकट सरस्वती या वृषद्वती नदी बहती थी, तो ये इसका सही है। या हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं और साथ साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं, तो बी सी डी तीनों सही है, ए वाला हो जाएगा असत्य, तो ऑप्शन ए इसका है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु काल में कृषि कार्य में प्रयुक्त हल और हंसिए का निर्माण होता था लोहा से, लकड़ी और पत्थर से, केवल लकड़ी से, या फिर कांस्य और पीतल से? तो यह होता था लकड़ी और पत्थर से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
सेंधववासी तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो इनकी प्रमुख फसल थी सरसों व तिल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नानागार के विषय में क्या असत्य है? तो इसका नाप लगभग 12x7x2.5 मीटर है, तो ये इसका सही कथन है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी करेक्ट कथन है। पास में ही जल के लिए कुआं था, तो ये भी सही है। और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंदिर था, तो देखिए एक स्नानागार था ना कि एक मंदिर था, जिसका उपयोग धार्मिक आयोजन में किया जाता था, जो एक स्नानागार था। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा असत्य कथन, जो अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेंधवकालीन नगरों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कूट का चयन करना है, में कौन से कथन सत्य हैं? इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है, तो बिल्कुल दी जाती है। ये नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, तो केंद्र बिल्कुल थे। नगर का निर्माण सुव्यवस्थित था, तो बिल्कुल था। खुदाई के दौरान नगरों में कुछ सार्वजनिक स्थान होने के प्रमाण मिलते हैं, तो देखिए मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है वह सार्वजनिक स्थान है, तो ऑप्शन 4 भी इसका हो जाएगा करेक्ट। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो ऑप्शन अपने क्या सही हो जाएगा इसमें? ये डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता का पूर्वी और दक्षिणी स्थान कौन सा था? तो सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है सेंधव सभ्यता का? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का है यूपी मेरठ में। और सबसे पश्चिमी स्थान है सूतकांगेडोर, जो कहाँ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो अपने सबसे पूर्वी व दक्षिण स्थान हो गया ये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों के अनुसार सेंधव सभ्यता पूर्णतः विदेशी थी? तो देखिए जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम अविला, इन तीनों के अनुसार सेंधव सभ्यता पूर्णतः विदेशी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी वाला हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सेंधवकालीन लोग मुहरे बनाते थे, तो ये बनाते थे सीलखड़ी, गोमेद, चरट और मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो इन सभी की मुहरे बनाते थे सेंधवकालीन लोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को स्थानीय संस्कृति उद्भूत माना है? तो देखिए हमने अभी देखा था जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, एम अविला, इन सभी ने पूर्णतः विदेशी माना था सिंधु घाटी सभ्यता को। तो किसने स्थानीय संस्कृति का माना है? तो ये माना था स्टुअर्ट फिगट, रफीक मुगल, अलचिन दंपति, इन सभी ने माना था। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से किन संस्कृतियों का सेंधव सभ्यता के निर्माण में योगदान रहा है? तो कोटदीजी सभ्यता, ये कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, इसका रहा है। आमरी, ये भी सिंध पाकिस्तान में है। कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, इसका भी रहा है। जोरवे व मालवा का नहीं रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों का रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 89, सेंधव युग में मनकों का निर्माण होता था, किससे होता था मनकों का निर्माण? गोमेद, कांचली मिट्टी, शंख और सीप, हाथीदांत, सोना चांदी और तांबा, इन सभी का होता था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 90 है, सेंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त विशाल अन्नागारों के संबंध में क्या कथन सत्य नहीं है? अन्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था, भंडारण तकनीक का ज्ञान था, तो फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। प्राकृतिक एवं देवी आपदा के समय राजा द्वारा प्रजा को अन्न दिया जाता था और महत्वपूर्ण नगरों में अन्नागार की व्यवस्था थी, तो डी इसका सही है। ए भी सही है, लेकिन सी इसका हो जाएगा गलत, इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।